बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने YouTube चैनल नेशनल सेविंग पाकिस्तान पर खुश आमदीद कहती हूँ। सिर्फ 2 किस्म के लोगों के लिए ये ईद पैकेज शुरू किया गया है और इस बार हुकूमत की जानिब से इस नई स्कीम के तहत हर खानदान में एक मोटरसाइकिल देने का ऐलान किया गया है। तो ये मोटरसाइकिल के लिए किस तरह अप्लाई करना होगा, किन लोगों को अप्लाई करना होगा और कब तक मिलेगी और कब तक मिलना शुरू हो जाएगा, इस नई स्कीम के हवाले से मुकम्मल तफसीलात आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। यकीनन इससे पहले किसी भी हुकूमत की जानिब से इस तरह की नई स्कीम जारी नहीं की गई थी। ये एक अलग किस्म की स्कीम है और इसके तहत मोटर बाइक्स भी तमाम हकदार लोगों को फराहम की जाएगी। ये मोटरसाइकिल हासिल करने के लिए कुछ शायद और ज़वाबत भी हैं और इसके मुतालिक भी बात करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको ये भी बताते चले कि जो लोग सुबह पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं इन्हें भी अभी तक निगहबान रमज़ान प्रोग्राम के तहत गिफ्ट हैम्पर नहीं मिला और वो हासिल करना चाहते हैं। तो ऐसे तमाम लोगों से बार बार गुजारिश की जा रही है कि आप निगहबान रमज़ान प्रोग्राम की हेल्पलाइन नंबर 0800023445 पर राब्ता करके अपनी शिकायत लाजमी दर्ज करवाएं। हो सकता है आप अहल हो जाएं और इंशाल्लाह आप इस ईद उल फितर से पहले पहले आपको गिफ्ट हैम्पर भी मिल सकता है, जिसमें आपको हुकूमत की जानिब से मुफ्त आटा और मुफ्त राशन फराहम किया जाएगा। यहीं पर ATMs के हवाले से अपडेट करते चले कि बेंज इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की पेमेंट्स के लिए ATMs की बहाली तो 15 फरवरी से कर दी गई थी, लेकिन कुछ तकनीकी खराबियों की वजह से अभी तक बेंज इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की पेमेंट्स के लिए ATMs मुकम्मल तौर पर फाल नहीं हो सके। तो इस हवाले से तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है कि वो अभी के लिए ATM का रुख ना करें, क्योंकि ATM से बेंज इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की पेमेंट्स नहीं मिल रही। सिर्फ आप अपने करीबी रिटेलर या एजेंट से अपनी ये 10,500 रुपए यानी कफालत प्रोग्राम की किस्त और बच्चों के तलीमी अफ़ज़ाई प्रोग्राम की किस्तें हासिल कर सकते हैं। याद रहे कि इस बार सुबह खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को 10,000, सुबह सिंध के को 5,000 रुपए और सुबह बलोचिस्तान के लोगों को 2,000, इसी तरह आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्दिस्तान के लोगों को भी 2-2 हज़ार रुपए की इजाफी रकम देने का ऐलान किया गया है, जो कि इस ईद उल फितर से पहले पहले आप अपने करीबी अदायगी मराकज़ से वसूल कर सकते हैं। ये भी तमाम लोगों के लिए नहीं है, बल्कि सूबाई हुकूमतों की जानिब से जिन लोगों को अहल कर दिया गया है, जिन लोगों का मुस्तहिक समझा गया है, सिर्फ इन्हीं को ये अमदाद पहुंचाई जा रही है। इसी तरह आपको बताते चले कि वफाकी हुकूमत की जानिब से भी यूटिलिटी स्टोर से वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ प्रोग्राम के नाम से एक राशन सब्सिडी का प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसके तहत भी आप इस माह रमज़ान में 19 अशिया खरीदोनोश की खरीदारी पर खुसूसी रायत हासिल कर सकते हैं। इसकी अहलियत चेक करने के लिए आप गूगल पर जाकर PMT स्कोर सर्च करके यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के पोर्टल पर चले जाएं। वहां से अपना शनासी कार्ड के जरिए आप अपने घर बैठे अप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि आप इस रमज़ान रिलीफ प्रोग्राम के लिए अहल हैं या नहीं हैं। अगर अहल हैं तो आप इस माह मुकद्दस में खुसूसी राशन रायत फराहम की जा सकती है। अब मेन अपडेट की जानिब बढ़ते हैं। आपको बताते चले कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की जानिब से मई 2024 से तलबा को 20,000 मोटरसाइकिल आसान अक़सात पर देने का फैसला किया गया है। इससे पहले पहले यकीनन आपने ये भी सुना होगा कि इस बार मुफ्त मोटरसाइकिल मिलने जा रहे हैं, लेकिन ये मुफ्त नहीं है। अब बहुत ही सस्ते और बहुत ही आसान अक़सात पर हुकूमत की जानिब से तलबा को ये मोटर बाइक फराहम की जाएगी। तो इस नई स्कीम के हवाले से कुछ अहम तरीन अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करते चले। सुबह पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम तलबात बाइक ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी बनवा लें। अगर वो इस स्कीम में शामिल होना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह 1 मई से तलबा को आसान अक़सात पर ये मोटर बाइक्स मिलना भी शुरू हो जाएंगी। और याद रहे कि ये जो मोटरसाइकिल दिए जाएंगे ये सिर्फ लाइसेंस होल्डर को ही मिलेंगे। तो पंजाब के तलबा को 20,000 इलेक्ट्रिक बाइक देने की मंजूरी भी दे दी गई है। इन इलेक्ट्रिक बाइक की किस्त 5,000 रुपए से कम होगी। इसी तरह इम्तिहानात में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को बाइक्स देने के लिए अलग स्कीम लाई जाएगी और बाइक ऑफ पंजाब को इश्तराक से तलबा को आसान अक़सात पर बाइक दी जाएगी, जो कि इसका सूद होगा वो हुकूमत पंजाब अदा करेगी। इसी तरह ये भी ज़हन नशीन कर लीजिए कि तलबा को ये बाइक्स मुफ्त में नहीं दी जाएगी, बल्कि आसान अक़सात पर दी जाएगी, जिसमें अप्लाई करने का तरीकाकार बहुत जल्द आ रहा है। आप घर बैठे अप्लाई कर पाएंगे, तो इनसे मुतल्लिक हम बहुत जल्द आपको अपडेट करेंगे। तो अभी से आप हमारे YouTube चैनल नेशनल सेविंग पाकिस्तान को सब्सक्राइब करके अपना परमानेंट मेंबर बन जाए, ताकि आने वाले तमाम तर अपडेट्स आपको मिल सके। यकीनन मरियम नवाज साहिबा की जानिब से सुबह पंजाब के लोगों के लिए काफ़ी सारी सहूलियत खुसूसन नई हुकूमत बनने के बाद दी गई हैं, जिसमें निगहबान रमज़ान प्रोग्राम के तहत लोगों को मुफ्त आटा
اور مفت راشن کے بیگز فراہم کیے گئے ہیں، اور اب یہ موٹر سائیکل کی جو آسان اقساط پر نئی اسکیم کا اجرا کیا گیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی سہولت ہے۔ جو حقدار لوگ ہیں جن کے پاس اپنی ٹرانسپورٹ نہیں ہے وہ اب اس سہولت سے مستفید ہو پائیں گے۔ ان کے پاس بھی اب نئی اپنی ٹرانسپورٹ ہوگی۔ یاد رہے کہ یہ جو موٹر سائیکل دی جا رہی ہیں یہ ایک خاندان میں صرف ایک ہی طالب علم کو فراہم کی جائے گی، مطلب ایک ہی گھر کے 2 یا 3 اسٹوڈنٹ کو یہ فراہم نہیں کی جائے گی۔ اور ہاں، مریم نواز صاحبہ کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آنے والے وقت میں اس اسکیم کا دائرہ کار بھی بہت زیادہ وسیع کیا جائے گا۔ ویورز، یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے، خصوصاً موٹر سائیکل اسکیم کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلے کہ صوبائی حکومتوں کی جانب سے یا پھر وفاقی حکومتوں کی جانب سے یہ جو عید پروگرامز یا رمضان ریلیف پروگرامز جاری کیے گئے ہیں، ان میں صرف 2 قسم کے لوگوں کو اہل ٹھہرایا گیا ہے، جس میں سب سے پہلے نمبر پر آتے ہیں وہ لوگ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا حصہ ہیں، اہل ہیں، ان کا PMT اسکور 25 سے کم ہے، اور دوسرے قسم کے وہ لوگ جنہوں نے 80-70 پر یا 81-71 کے ذریعے اپنی رجسٹریشن کروائی تھی۔ ان لوگوں کا بھی ڈیٹا بھی حکومت کے پاس موجود تھا۔ ان میں سے وہ تمام لوگ جن کا PMT اسکور 25 سے کم آ رہا ہے، ان کو صوبائی حکومتوں اور وفاقی حکومتوں کی جانب سے امداد فراہم کی جا رہی ہے، اور ان امدادی پروگرامز کے حوالے سے اس سے پہلے ہم آپ کو مکمل تفصیلات فراہم کر چکے ہیں۔ ویورز، یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس۔ مزید نئی اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب چینل نیشنل سیونگ پاکستان کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دیجیے گا ہمیں اجازت۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔